हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बहरे भाई और आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है तो भारत के मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा जो है वार्निंग इशू करी गई है कि आने वाले समय में भारत में ग्रेट इंडियन प्लेन में स्पेसिफिकली अर्थात उत्तर के मैदान में बेसिकली देखने को मिल सकती है एक्सटेंसिव हीट वेव। अब ये जो हीट वेव का इंपैक्ट है इसके बारे में खासकर ये बताया गया कि भाई अप्रैल से जून के समय भारत में 10 से 20 दिनों का एक ऐसा पैच देखने को मिल सकता है जहां पर हीट वेव, जिसे हम लोकली इंडिया में जो है वो लू के नाम से जानते हैं, ये देखने को मिल सकती है। ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो वार्निंग में कहा गया। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो भाई इसका आधार क्या है, तो यहां ध्यान से देखिए, जो फरवरी से मार्च के दौरान दक्षिण भारत के कुछ प्लेसेस हों यहां पर सामान्य से अधिक तापमान जो है वो दर्ज करा गया, और मार्च के अंत में महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो सौराष्ट्र कच्छ वाला एरिया है, राजस्थान का एरिया है, यहां पर मार्च के महीने में ही लू के समान स्थिति जो है वो निर्मित होती हुई दिखाई दी। अब ये है स्पेसिफिकली न्यूज, और ये जो तापमान है ये बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आई थिंक आप अवेयर होंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं इससे होने वाले प्रभाव को। अब आई थिंक आप अवेयर हैं कि भाई भारत में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही। अब यहां तक कहानी तो क्लियर है, पर आई थिंक आपने जो है मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा, और इस वीडियो में मैंने एक्सटेंसिवली चर्चा करी भाई कि जो लाल नीना का ईयर है वो होगा 2024, अर्थात 2024 में। आज से कुछ ही दिनों पहले का ये वीडियो है जहां पर मैंने ये बताया था कि भाई कहा जा रहा है कि ये जो वर्ष है ये लानीना का वर्ष होने वाला है, और जब ये लानीना का वर्ष है तब की कंडीशन में भारत में सामान्य वर्षा और सामान्य से इवन अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन पे भारत में कैसे संभव है कि लू ज्यादा देखने को मिले? दिस इज अ कंसेप्चुअल पार्ट। अब यहां पर समझने की चीज है दैट भारत में लू की स्थिति के लिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया, यानी कि फर्स्ट थिंग तो ये कि भाई भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में या वैश्विक स्तर पर भी देखें तो हमें 2024 दिखने वाला है कौन सा ईयर, जो है वो लानीना का ईयर, यानी कि 24 होगा लानीना का वर्ष। अब लानीना में होता क्या है भाई, तो लानीना में एग्जैक्टली अगर आपको जानना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मेरा जो प्रीवियस वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, फाइन। और इस वीडियो में आप आसानी से समझ भी पाएंगे कि लानीना का इंपैक्ट क्या होता है। पर अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो लानीना में बेसिकली होता यह है भाई कि भारत में औसत से ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि पर्याप्त वर्षा का समय होता है लानीना का वर्ष। जब लानीना का वर्ष है तो फिर भारत में वार्निंग इस बात की क्यों कि भाई अप्रैल से जून के बीच में जो है वो हमें एक्सटेंसिव लू देखने को मिलेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। अब आई थिंक आपको डायमेंशंस क्लियर होंगे। अब अगर हम चर्चा करें तो भाई इसके पीछे सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया कि लंबे समय तक चलने वाली ये जो लू है इसकी घटना के लिए अल नीनो, लानीना जो है जिम्मेदार जरूर होते हैं, पर ज्यादातर केस में जो है वो अल नीनो जिम्मेदार होता है, तीव्रता बढ़ाता है अल नीनो। लानीना सामान्यतः ऐसा नहीं करता। अब यहां पर जो है वो प्रश्न ये आता है कि भाई जब ये लानीना इंटेंसिफाई नहीं करता तो क्या रीजन है कि इस वर्ष लू की स्थिति हमें ज्यादा देखने को मिल रही है? तो इसके पीछे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है भाई कि हो सकता है इस वर्ष जो है वो हमें औसत से कम प्री मॉनसूनल रेनफॉल देखने को मिले। आइए इसे नक्शे पर समझते हैं, और आई थिंक आप लोग अवेयर भी होंगे इस बात से कि प्री मॉनसूनल रेनफॉल क्या होती है। यह कहलाती है भाई बेसिकली मॉनसून पूर्व की वर्षा। अब यहां समझिएगा कुछ इस प्रकार से हमारा इंडिया दिखाई देता है। यह है हमारा भाई ग्रेट इंडिया। ये राजस्थान वाला पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, नाउ इट इज गुजरात वाला पोर्शन, और ये जो है यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया है। डन। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो इस पूरे क्षेत्र में कुछ इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो ये पूरे एरिया में आपको जो है वो लू
के इंटेंसिफिकेशन के लिए वार्निंग इशू करी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, इस पूरे क्षेत्र में अर्थात जम्मू प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, यहां पर हाई टेम्परेचर की वार्निंग है, अलॉन्ग विथ जो ग्रेट इंडियन प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान में भी बेसिकली जो है वो हाई टेम्परेचर की वार्निंग है। अब यहां ध्यान से देखिए, जो प्री मानसूनल रेनफॉल का एरिया है, ये प्री मानसूनल रेनफॉल जनरली जो है वो साउथ इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने को मिलती है। अब यहां जो प्राइमरली रीजन बताया गया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई ये जो एरिया है यहां पर होता है प्री मानसूनल रेनफॉल, प्री मानसूनल रेनफॉल। अब यहां पर कहा बेसिकली ये गया है कि भाई हो सकता है कि इन क्षेत्रों में जैसा तापमान का अधिक होना या अनियमित व्यवहार देखने को मिल रहा है, इसके कारण हो सकता है ये रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाए। और अगर ये रेनफॉल डिस्टर्ब होती है तब के केस में टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो हाई होने की संभावना रहती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि हो सकता है कि हमारे दक्षिण भारत के हिस्से में अभी जो टेम्परेचर हाई की बात कही गई है वो इस एरिया के बारे में भी है। आई थिंक आपने देखा होगा जहां उत्तरी कर्नाटका वाले एरिया में जो है वो टेम्परेचर हाई था। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी दी गई कि भाई इस एरिया में चूंकि प्री मानसूनल रेनफॉल हो सकता है कि वीक हो जाए, तो यहां पर जो है वो लू की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब यहां प्रश्न एक बात का और आता है कि भाई एग्जैक्टली ये हीट वेव होती क्या है, हीट वेव क्या होती है। अब समझिएगा, जो हीट वेव है इसे भारत में लू कहा जाता है, ठीक है। और जो लू है ये कुछ और नहीं, ये एक माइक्रोवेव की तरह व्यवहार करती है। फाइन, आई थिंक आपने सुना होगा माइक्रोवेव का नाम। तो ये कुछ नहीं, एक माइक्रोवेव की तरह बर्ताव करने वाली, फाइन। और साथ ही ये जो लू है ये एग्जैक्टली कब चल रही है, ये कैसे डिक्लेयर करा जाता है। तो साइंटिफिकली मैं अगर आपको बताऊं तो 1 घंटे में, यानी कि एक निश्चित, ये मानक माना जाता है। कई बार जो है इसे चेंज भी माना जाता है, कई बार इस पे चेंजेस को भी एक्सेप्ट करा जाता है, पर एक जो है वो स्टैंडर्ड अगर हम बात करें या इन जनरल हम बात करें तो 1 घंटे के अंदर यदि किसी स्थान का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाए, तब की स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो है वो लू की कैटेगरी में आ चुका है या हीट वेव की कैटेगरी में आ चुका है। यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, मान लीजिए 27 है तो ये 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इसे जो है वो लू कहा जाता है। जनरली ये प्लेन वाले एरिया के लिए, प्लेन अर्थात मैदानी भाग के लिए जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड है। फाइन। और साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्र है तब के समय ये जो ब्रैकेट हो जाता है तापमान का, ये जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब हम माउंटेन की बात करते हैं, तो यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो सामान्यतः 3 डिग्री और कभी कभार 3.5 डिग्री को भी एक्सेप्ट करा जाता है। तो अगर ये तापमान इंक्रीज होता है किसी एरिया में 1 घंटे के अंदर, तब हम इसे लू मानते हैं। एक लाइन कही जाती है कि ये प्राण घातक तरंगे होती हैं, हाइपर एरिड डेडली वेव्स आर कॉल्ड एज लू। यानी कि वो तरंगे जो प्राण घातक होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। ये ग्रेट इंडियन प्लेन में अक्सर जो है वो ग्रीष्म ऋतु में अर्थात उत्तर के विशाल मैदान की एक सामान्य घटना है। मतलब सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि इस एरिया में जो है वो लू चले। और इसके पीछे का अगर मैं सहज रीजन आपको बताऊं तो प्राकृतिक तौर पर जो लू चलती है इसके पीछे का सहज सा कारण अगर हम यहां देखें तो यह है भाई हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और यहां पर जो है वो एंटर करता है बेसिकली ये है हमारा साउथ इंडिया या आप कह लीजिए पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत, और यहां से बेसिकली एंटर करना स्टार्ट करता है इस प्रकार से ITCZ। तो ये जो ITCZ है ये कहलाता है एक ऐसी बेल्ट जहां पर जो सूर्य का तापमान है ये लंबवत, सौर विकिरण जो है लंबवत पड़ता है, ये ITCZ कहलाता है।
ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये बेसिकली इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए भारत में प्रवेश करता है और इसके प्रवेश करने की घटना के कारण जो है आप कह सकते हैं कि भाई तापमान जो है वो इस एरिया में बढ़ जाता है। और इसी ITCZ के कारण यहां पर आपको दिखाई देता है अरब सागर, ये एरिया है अरब सागर का और ये है बंगाल की खाड़ी का। और इन्हीं दोनों एरिया से चलने वाली पवनें ITCZ जहां से गुजरता है वहां करा देती है रेनफॉल, जिसे कहते हैं प्री मॉनसूनल रेनफॉल, यानी कि मॉनसून पूर्व की वर्षा। अब चूंकि ITCZ आ रहा है तापमान तो बढ़ेगा, परंतु यहां ध्यान दीजिए ITCZ के आगमन के साथ तापमान में तो वृद्धि है, परंतु यहां पर जो है वो प्री मॉनसूनल रेनफॉल की कमी होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि इस एरिया में जो है फिर लू की कंडीशन को और भी ज्यादा प्रमोट कर देगा। बिकॉज प्री मॉनसूनल रेनफॉल होने पर कहीं ना कहीं जो तापमान है इसकी कमी हो जाती है, यानी कि यहां पर तापमान की कमी हो जाती है जब कभी जो है वो इस स्थान पर जो प्री मॉनसूनल रेनफॉल है होता है। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। बोडो चिल्ली, मैं यहां लिख भी देता हूं, BODO चिल्ली, या कई बार बोडो चिल्ला भी कहा जाता है, स्थानीय नाम है इसलिए वेरिएशन हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आम्रवर्षा, इसी तरीके से और भी इसके अदर नेम है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चेरी ब्लॉसम फर्स्ट, बोडो चिल्ली सेकंड, आम्रवर्षा थर्ड, ये किन स्थानों पर जो है वो नाम दिया गया है प्री मॉनसूनल रेनफॉल का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और जाने से पहले भाई स्टडी IQ के जो P2I कोर्सेस हैं उनमें एडिशनल जो है वो बुक्स को ऐड करा गया है। 18 बुक्स आपको मिलेंगी, इस कॉस्ट पर मिलेंगी, अर्थात 29,999 की कॉस्ट पर। ये तभी आप प्रिवेल कर पाएंगे जब AK लाइव कोड का यूज करें, विच इज माई कोड, विच इज फैकल्टी कोड। तो इस कोड का यूज करते हुए अगर आप परचेस करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 4 अप्रैल इस बैच की एडमिशन की लास्ट डेट है। प्रयास करिएगा कि जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।